नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं जिन और जिन्नात के विषय में। जिन कैसे दिखते हैं, जिन्नात कैसे दिखते हैं और कैसे ये शरीर को कष्ट देते हैं, किस प्रकार से शरीर में ये लग जाते हैं, ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और किस प्रकार कुछ भक्त इनसे कार्य भी लेते हैं, जैसे पुष्टि करना या किसी के घर की जानकारी लेना, ऐसे इनको प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये दिखते कैसे हैं। जो जिन होते हैं, अगर इनकी बात करें शक्तियों की, जिन और जिन्नात, जिन्नात जो है उनको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण से कहें, ये दोनों समान ही होते हैं। क्योंकि जहाँ जिन्नात के पास पावर ज़्यादा होती है तो वहीं जिन के पास मुवक्किल होते हैं। इनके पास 4, 5, 6 ऐसे करके मुवक्किल होते हैं। जो जिन होते हैं, जिनका हम वर्णन करने वाले हैं, जिन कैसे दिखते हैं, वैसे तो ये राक्षस प्रवृत्ति के ही होते हैं। जैसे वही माथे पे सींग होते हैं माथे इनके। पे सींग होते हैं और शकल जो उनका शकल होती है वैसे ही राक्षसों जैसी ही होती हैं। दांत वही नोकीले इनके, और बाकी तो सब समान ही होते हैं ये देखने में। और बस एक 2-3 जो चीज़ें हैं, जैसे इनका पहनावा ये दर्शाता है कि हाँ ये जिन है। जैसे कि जो जिन होते हैं वो वाइट वस्त्र धारण करके रखते हैं, वाइट लिबास होता है इनका। और इनके यहाँ पे आगे की तरफ, यहाँ पे माथे पे एक नीली, ग्रीन सी टाइप में, ग्रीन सी नीली सी टाइप में एक पट्टी होती है और उस पे एक नग से टाइप में, जैसे डायमंड होता है वैसे इसको लगा होता है। उसमें ऐसा लगता है देखने में जैसे उसमें अग्नि भरी हुई हो। जैसे एक छोटा सा बॉक्स होता है और उसमें आग लगा दी जाए, इस तरह का वो हमेशा जलता रहता है। और उसकी जो अग्नि होती है वो ग्रीन सी ब्लू से टाइप की होती है। मतलब ये जो सामान अग्नि होती है इससे अलग होती है। कहने में ये भी आता है कि जो जिन होते हैं इसी अग्नि की शक्ति इनमें विराजमान होती है, यानी कि इसी अग्नि की इनमें महानता होती है। इसी अग्नि से इनका व्यक्तित्व जिंदा रहता है और इसी अग्नि में ये एक दिन मर भी जाते हैं। ये अग्नि होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो सामान अग्नि होती हैं इनको प्रभाव नहीं डालती। और इनके गले पे आयु दर्शाने के लिए सर्कल बने होते हैं। जैसे हमारे तो चारों तरफ औरा मंडल बना होता है, इनकी आयु जो पता चलती है जिनों की, तो इनके गले पे ऐसे यहाँ लाइनिंग होती है ऊर्जा से बनी हुई। वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, इसे सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ता है। अगर देखे तो वो सिर्फ आपको एक, जैसे पहले टाइम में लेडीज़ें पहनती थी जिसको गोल गोल बोलते थे, क्या कुछ उनके गहने टाइप होता था, हसली वगैरह होती थी। हाँ, कुड़ुली हसली वगैरह कुछ ऐसा बोलते थे उनको, तो यहाँ पे डालते थे। तो उसी प्रकार से ये इतना मोटा होता है जो उनके गले में ऐसे इतने पड़ा रहता है। और जिनों के वैसे अगर हम दूर से देखें तो ये सिर्फ हमें सामान नज़र आएगा, लेकिन हम थोड़ा और इनको सूक्ष्म तरीके से देखें तो उसमें लाइनिंग बनी होती है। जैसे हमारी चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियों में चूड़ियाँ अलग अलग होती है, वैसे ही वो रिंग स्कल टाइप में होती है। इनकी आयु को दर्शाती है वो। ये इनकी आयु को, यानी कि कितने वर्ष या कितने युग ये इस शरीर में रहने वाले हैं, जिन शरीर में रहने वाले हैं, तो ये इनकी आयु को दर्शाता है। और इनका जो, ऐसा नहीं है कि सभी जो जिन होते हैं वो बुरे होते हैं या सारे ही कुछ लोग इनसे कार्य भी लेते हैं, देवताओं रूप में भी कार्य लेते हैं। वहीं सबसे खासियत इनकी ये होती है, आसानी से किसी को नहीं लगते, ये लगाए जाते हैं। इनको तंत्र क्रिया के या किसी भी क्रिया के, मोमडनी क्रिया के द्वारा, मुसलमान क्रिया के द्वारा इनको शरीर में प्रवेश कराया जाता है, खिलाया जाता है, खिला के प्रवेश किया जाता है, नाम के द्वारा प्रवेश कराया जाता है, या फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र जाप विधि दिया जा सकता है जिसके साथ इसको चलाया जा सकता है। मतलब
ये वचनबद्ध होके चलता है, और जब ये किसी से वचन करे तो उस वचन का पूर्ण रूप से पालन करता है। तो जिनके साथ में जो मौक्किल होते हैं, 4 मौक्किल होते हैं, 4 या 5 या 6, तो वे ही पुष्टि करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा होता है, कि ऐसा नहीं होता है। ये जैसे जो कुछ लोग होते हैं साधक, इनको साधते हैं, जैसे पूछने के लिए, लोगों के बारे में बताने के लिए किस पे क्या प्रॉब्लम है, और तो ये जिन स्वयं नहीं बताता उसके विषय में। जैसे कान में बात करना तो जिन नहीं बताएगा, इसके जो मौक्किल होते हैं वही बताते हैं। और यहाँ तक कि ये इतना तक बता सकते हैं, आपने पूरा संपूर्ण जानकारी ये देते हैं, जो भी आप उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहो, वो क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, ये कान में आपके बताते रहेगा। और इनका पहनावा काला होता है मौक्किलों का। हाँ, और एक ये भी होता है इनका कि जैसे इनको भेजा जाए कि जाओ तुम ये कार्य करो, तो ये मना करते हैं पहले। मतलब अगर किसी का पूरा करने वाली बात होगी तो ये मना करते हैं। और फिर इनको जैसे कोई भोग प्रसाद दे के भेजा जाए तो ये चले जाते हैं। और इनको अगर कोई घर पसंद आ जाए या कोई शरीर पसंद आ जाए, तो वो इंसान जब इनको बुलाए अपने वचनों के द्वारा, तो तब भी ये आना स्वीकार नहीं करते, ये वहीं के होके रह जाते हैं। तो ऐसे होते हैं जिन और इनके मौक्किल। और जो जिन होते हैं उनके हाथों में मोटे मोटे कड़े पड़े हुए होते हैं, इस तरह के भी होते हैं इनके। और जो जिन्नात होता है, जिन्नात जैसे जिन जो होता है, इसका जो शरीर है, सूक्ष्म जो शरीर है, इसका बहुत सूक्ष्म शरीर बहुत विशाल है। जैसे बोल देते हैं पहलवान टाइप, जैसे बॉडी का भी हेल्थी हाँ, होती है इसकी, अलग सी होती है बिल्कुल बनावट। और जो ये जिन्नात होते हैं, ये छोटे होते हैं, कद में छोटे होते हैं, पेट इनका थोड़ा लटका हुआ होता है आगे की तरफ, लेकिन ये भी काफ़ी अपने आप में पावरफुल होते हैं। इनकी हाइट इससे थोड़ी कम होती है जिनसे, लेकिन इसमें अग्नि तत्व की महानता ज़्यादा होती है। जहाँ जिनको माथे पे लगा होता है, यहाँ पे डायमंड टाइप में अग्नि तत्व का जो उनका होता है, वही जो जिन्नात होते हैं उनको गले में लोकेट जैसे लोकेट होता है, वैसे उनके यहाँ छाती पे आया रहता है वो अग्नि टाइप में। मतलब फ़र्क, अग्नि सेम ही होती हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है, उनके माथे पे लगा होता है और इनके छाती पे लगा होता है। गले मतलब पहना हुआ होता है इन्होंने। उम्र का वही सेम जैसे प्रोसीजर इनका होता है, उम्र का आयु ऐसे दर्शाई जाती है। हाँ, उम्र का सेम प्रोसीजर होता है। और इनका एक ऐसा होता है कि ये बच्चे भी बन जाता है, मतलब छोटा भी बन जाता है ये। जैसे पहली लैंग्वेज में बोलते थे कि ये कुछ जिन जो होते थे वो ऐसे हो जाते थे कि बच्चे बन जाते थे, तो वो जिन नहीं होता, वो जिन्नात होता है जो छोटा बन जाता है, कभी बड़ा बन जाता है। वहीं जैसे अगर आप छल करने की पावर हाँ, ज़्यादा होती है, छल करने की ज़्यादा महानता इसके अंदर होती है। और बात करें जैसे ये अगर किसी इंसान को ये अपने आप को दिखाए और कोई इंसान को देखे, तो ये घटते और बढ़ते रहता है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से ये घटता है। मतलब पल भर में ये बच्चा हो जाएगा और पल भर में ये बड़ा हो जाएगा। कभी कभी तो इतनी मासूम सी सूरत और इतने छोटा सा बच्चा बनता है कि किसी को भी इन पे प्यार आएगा, मोह हो जाएगा इनका। और कभी कहते हैं कि हमने सुना है कि पहले टाइम में जो जिन्नात होते थे वो बच्चे बन के लोगों के घर में खाना पीना भी करते थे। हालांकि ये एक सुनी हुई बात है, हमारा देखा हुआ नहीं है, लेकिन आज जब हमने देखा अपनी दृष्टि से तो पाया कि जो छल करते थे, जो छोटे बच्चे बन जाते थे, वो जिन्नात है, वो जिन्नात ही, वो जिन नहीं है। और इनके जो बाल होते हैं जिन और जिन्नात के, इनके बाल पीछे की तरफ चोटी सी निकली होती है, गर्दन तक के होते हैं इनके, लंबे पूंछ की तरह। हाँ, लंबी पूनी टाइप में। एक बाल थोड़े ही होते हैं, बिल्कुल थोड़े होते हैं, चिपके हुए होते हैं साथ में। हाँ, बिल्कुल थोड़े होते हैं, लेकिन वो उनको एक रिंग पड़ा रहता है उसके अंदर, वो बाहर की और चोटी टाइप में पड़े रहते हैं। और जो ये रिंग जो पड़ा होता है,
ये इनका पूरा हरे कलर का होता है, पूरा ग्रीन कलर ग्रीन। का, मतलब कलर ये है कि हम तो मिलते जुलते बता रहे हैं कि कैसे होते हैं, लेकिन अगर बात करें वो बिल्कुल ही डिफरेंट कलर होते हैं। डिफरेंट, हाँ। तो ऐसे होता है इनका जिन और जिन्नात का देखने में, जो भी हमने बताया इसी तरह से ये दिखते हैं, दिखते हैं। बिल्कुल सेम दिखते हैं। अब बात करते हैं शरीर में प्रवेश करने की। शरीर में प्रवेश करने पे क्या नुकसान देते हैं और किस प्रकार से ये शरीर के अंदर इंसान के बसेरा बसाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, ये आसानी से किसी को ऐसे नहीं लगते, खासकर अगर देखा जाए लेडीज़ों में इनकी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए, जहाँ तक हमने देखा है, ये ऐसे किसी को नहीं लगते। इनको भेजा जाता है, क्रिया के द्वारा भेजा जाता है। और या फिर जैसे कुछ लोग किसी लेडीज को मानसिक रूप से बीमार करना वे चाहे, शारीरिक शोषण भी करते हैं। हाँ, मानसिक रूप से अगर बीमार करना चाहे, या जैसे चाहते हैं कि इस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाए, जैसे कुछ लोग शादी के लिए रोकना चाहे कि इसकी शादी ना हो, इसकी जो जीवन है वो ऐसे ही गुजर जाए, तो तब भी ये क्रिया कर दी जाती है। ये शादी नहीं करने देता, और किसी को अपने बस में करने के लिए भी की जाती है। बस में करने के लिए भी की मस्तिष्क जाती को है। उसके मस्तिष्क में बिठा दिया जाता है। क्योंकि हमने एक केस ऐसा आया था, एक कि लड़का था वो, तो उसके माइंड में दोनों तरफ 2 जिन बैठे हुए थे, वो देखा हमने ऐसा भी। तो और ये बात भी करते हैं, यहाँ तक कि अगर ये लेडीज़ों को लग जाए तो ये शादी नहीं होने देंगे, और अगर शादी हो जाए तो फिर उनको हटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से ये उसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं, शरीर पे सवारी के रूप में आने लगते हैं, बोलते हैं यहाँ के शरीर में, बोलते भी हैं। और मेन बात ये है, ये किसी से इतनी आसानी से डरते नहीं हैं। जैसे अगर आप पूजन पाठ करते हैं या किसी भी चीज़, इतनी इनमें सहन शक्ति होती है। जैसे अगर आप पूजन करते हैं, दिया बत्ती अगर आप करते हैं, तो दिया बत्ती करने से आपको अग्नि तत्व यानी कि येलो कलर यानी कि पीला कलर की अग्नि प्राप्त होगी। लेकिन जो इनकी जो अग्नि होती है, उस अग्नि का ये कवच बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको हटाना मुश्किल हो जाता है। आपकी जो पूजा पाठ की जो अग्नि है वो सही प्रकार से इनको नहीं लग पाती और ना इनको तकलीफ होती, तो उसी की वजह से ये आसानी से आप शरीर में वास कर सकते हैं। वहीं हमने देखा है कि कुछ लोग, जिन लेडीज़ों को या जिन जेंट्स को जिन या जिन्नात लगे होते हैं, वो अलग अलग जगह अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो इलाज कराने पे क्या करेंगे, उतारा करेंगे या क्रिया लगाएंगे, यज्ञ करते हैं, कुछ यज्ञ भी करते हैं। तो जो पीले कलर की जो अग्नि ऊर्जा, मतलब इनको वही जैसे हमने बताया, जब ऊर्जा इनको लगती है इनके शरीर में जाकर, तो ये कवच बनाते हैं, अपने चारों ओर एक सर्कल कवच बनाते हैं। और उस कवच को बना करके बड़ा आनंद ये लेते हैं, मजाक बनाते हैं, सामने वाले बंदे को डिस्टर्ब करते हैं। मतलब जैसे मंत्र उच्चारण अगर कोई भक्त करता है, तो ये उसको बीच बीच में बोलते हैं, परेशान करते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर से मुश्किल हो जाता है, मुश्किल से हट पाते हैं। अगर वहीं बात की जाए इनको हटाने की या इनको ज़बरदस्ती इनके साथ में मार पिटाई करने की, तो इससे क्या होगा, जो सामने वाले जिसके शरीर में ये प्रवेश करके रखते हैं, उसके शरीर को ये काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें जब ये शरीर में प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार के लक्षण होते हैं, तो हमने देखा है कि एक तो शरीर के ऊपर काले काले धब्बे बनने लगेंगे, आंखों के पास में डार्कनेस आने लगेगी, पीछे के जो गर्दन का हिस्सा है वो ज़्यादा काला होने लगेगा। इस तरह के भी सिम्टम होते हैं इसमें। गर्दन तो आपकी बिल्कुल जिनके अंदर जिन निवास करते हैं, गर्दन बिल्कुल ऐसी हो जाती है, बिल्कुल काली हो जाएगी। जैसे दाद खाज के धब्बे होते हैं वैसे धब्बे बन जाएंगे, और कंधे भी झुके झुके रहने लगेंगे, कंधों पे आपके भारीपन आ जाएगा, वजन आ जाएगा। और आपके जो कंधे हैं वो मतलब ऐसे गर्दन आपकी आगे की तरफ आ जाएगी और कंधे आपके नीचे की तरफ को झुक जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप काफ़ी सालों से वजन ढोते आ रहे हो। तो ऐसी कंडीशन इसमें होती है, और माइंड भी डिस्टर्ब रहने लगता है इसमें। वहीं अगर हम बात करें जिन्नात की, जब जिन्नात शरीर में प्रवेश करता है तो ये इसमें शरीर सोखने लगता है,
मतलब आप कितना भी कुछ क्यों ना खाओ या कितना भी कुछ डाइट लो आप, आपका शरीर फले फूलेगा नहीं, और आप सूखते चले जाओगे। सूखते चले जाओगे, शरीर में हिम्मत नहीं रहेगी, चक्कर आने जैसी समस्या होगी, और आपका जो ध्यान है वो नॉनवेज की तरफ ज़्यादा जाएगा, जैसे ड्रिंक करना, पूजा पाठ से ही आपको दूर कर देंगे, चिकन मटन खाना, चिकन मटन खाना। लेकिन जिस इंसान के शरीर के अंदर ये निवास करते हैं, उस इंसान को हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्धि में हूँ। उनको हमेशा यही लगता रहता है कि शरीर के अंदर कुछ गंदगी भरी हुई है, गंदा गंदा, जैसे स्नान भी करेंगे फिर भी उनको गंदा जैसा फील होता रहता है। और ये आराम से शरीर के अंदर, ये पूरे शरीर पे, यहाँ तक कि कभी कभी हमने देखा है जिन लोगों को ये काफ़ी लंबे समय से लगे आए हैं, तो उनका शरीर भी ये अपनी प्रवृत्ति जैसा ही कर लेते हैं। जैसे ये इसका जो जिन्नात होता है उसका पेड़ निकला होता है और शरीर उसका ऐसे होता है, तो ये चेहरे की बनावट, शरीर की बनावट सेम जिन जैसी लगने लगती है, अजीब सी ही शक्ल ये कर देता है। और कभी कभी तो हमने देखा है कि ये लगता यंग अवस्था में, जैसे किसी को 24 साल की उम्र में अगर ये लगता है, ये लगाया जाता है, तो ये लगभग भी आपको 5 से 6 साल के अंदर अंदर ऐसे कर देगा जैसे आप बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग अवस्था में आप चले गए हो। शरीर उसमें जैसे बुजुर्ग हो जाते हो, लाठी लेके चलते, वैसे ही आपकी कंडीशन हो जाती है। मतलब जो शरीर है वो जैसे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और शरीर कमज़ोर होने लगता है, और चलने पे आपका जो पीठ है वो बाहर की ओर निकलने लगती है, मतलब इस बीच से आप मुड़ जाते हो, ऐसी कंडीशन इसमें होती है। वहीं बात करें शादी के रोकने की, तो शादी ये इस प्रकार से रोकता है कि उसमें खेल के आएगा, या तो खेल के आएगा या उसके सपने में गंदे तरीके से, जैसे एक शारीरिक शोषण करता है, हाँ, शारीरिक शोषण करता है, पति की तरह ये लेडीज़ों के साथ रहता है। और इसकी ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये खुद नहीं चलता, मतलब जिन खुद नहीं चलेगा, इसके मोहकिल ही शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके मोहकिल भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं और लोग उनको जिन्नात भी समझ लेते हैं। हालांकि मोहकिल को आसानी से हटाया जा सकता है, मोहकिल हट भी आसानी से जाते हैं, लेकिन मोहकिल भी सेम उसी तरह का कार्य करते हैं। तो ये तो इनकी प्रॉब्लम की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनको किस प्रकार से लोग सिद्ध करके और कार्य लेते हैं। तो जैसे कोई भी साधक जब इनकी साधना करता है और इनको साधने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले तो उसको निराशा हाथ लगती है, मतलब इतनी आसानी से ये सिद्ध नहीं होते। और जब वो उनको सिद्ध कर लेता है, इसके आधे चरण तक पहुंच जाता है, तो वो फिर अपने पैर पीछे की ओर खींचने लगता है, क्योंकि उसको एहसास होने लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये गलत है। लेकिन जब ये आ जाते हैं फिर ये पीछा नहीं छोड़ते, फिर ये कंधे पे बैठ जाते हैं और कान में आपके बोलते रहेंगे। ये आसानी से इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो सभी जितने भी साधक हैं, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि इनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपकी जो गति है वो रुक जाएगी, फिर और आपको अपने पास रख लेंगे। हाँ, और आप इतने परेशान हो जाओगे कि आप इनसे पीछा छुड़ाना चाहोगे, लेकिन आपका इनसे पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि ये आप ही के मंत्र के विधि विधान के कारण, जो भी आपने जपा है उसी के कारण ये आते हैं। और जब ये आ जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर अपनी अग्नि, जो इनके माथे पे जो मणिबंध ये जो लगा होता है, इससे आपके शरीर को अटैच कर लेते हैं। तो ये जो अटैचमेंट है ये इतनी जल्दी नहीं टूटता, इतनी आसानी से फिर नहीं टूटता, चाहे आप जितना भी प्रयास क्यों ना करें। फिर आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, सही गुरु का मार्ग चाहिए, सही गुरु का मार्गदर्शन चाहिए होगा, तब ये आपका साथ छोड़ते हैं। और हमारे पास इसके काफ़ी केस आए हैं इससे रिलेटेड, जैसे पूछा भी है कुछ लोगों ने कि जैसे इससे रिलेटेड काफ़ी केस आए हैं। पहले तो हमें यही बोला उन्होंने कि जी हमने तो ऐसे ही साधना की थी, लेकिन जब हमने देखा कि उन्होंने ऐसे नहीं, किसी
ऐसे व्यक्ति से साधना लिए जिनके पास जिन और मुवक्किल थे, तो उन्होंने उनको भी वही साधना दी और आज वो उनके कंधे पे बैठे फिरते हैं और वो उनसे कभी पीछा छुटा रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कभी शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये सब तो वो करते हैं, कुछ टाइम के लिए उनको रिलीव भी मिलेगा ये सब करने से, लेकिन जो अग्नि का अटैचमेंट जब तक नहीं टूटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो अग्नि का अटैचमेंट टूटने का इसका एक ही तरीका है। मैं आपको एक छोटा सा उपाय भी बता दे रही हूँ कि आप नमक ले, जो डली वाला साबुत नमक जिसको बोलते हैं, वो नमक ले और उस नमक में मतलब एक बाल्टी जिसमें आप स्नान करते हो, थोड़ी पीली सरसों डाल ले उसके अंदर और 2 डली नमक की डाल ले, छोटी छोटी आप डली ले सकते हैं, नमक की डाल ले, उसके अंदर नीम के पत्ते डाल ले और नीम के पत्तों के साथ साथ थोड़ा सा आप गंगा जल डालें और उसके बाद आप लगातार, जैसे शुक्ल पक्ष पड़ता है, पहले शुक्ल पक्ष से ही आप स्नान करना स्टार्ट करें। तो पहले शुक्ल पक्ष से आप स्नान करो और 15 दिन तक, जितने दिन भी शुक्ल पक्ष चलते हैं उतने दिन तक आप कंटिन्यू इसी विधि विधान के साथ स्नान करें और फिर उसके बाद आप पूजा पाठ करें और रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें। तो इससे ये जो अग्नि का जो अटैचमेंट है ये जल्द ही टूट जाता है। ये जो रोगी है वो भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अग्नि का अटैचमेंट टूटेगा और आपके शरीर को रिलीव मिलेगा। और इसकी एक खासियत और है, अगर ये अग्नि का अटैचमेंट जो टूट गया, एक बार टूट गया, तो ये फिर तुम्हारे शरीर में दोबारा उस अटैचमेंट को नहीं बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।